दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत ही क्यूरियस किस्म का इंसान है। उसे हर चीज़ के बारे में जानना है क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर वो दुनिया भर की चीज़ें नहीं देखेगा, हर फील्ड का नॉलेज नहीं लेगा तो दुनिया से बहुत ही पीछे रह जाएगा। और इसीलिए वो हर सुबह बहुत ही हड़बड़ाहट में रहता। वो सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन चेक करता और उसके फोन में मैसेजेस का भंडार लग जाता। ढेर सारी इमेज, रिलीजियस कोड, पॉलिटिकल न्यूज़, फ्रेंड्स के बकवास मैसेज और ना जाने क्या क्या। व्हाट्सएप से फ्री होने के बाद में वो जाता है फेसबुक पर और वहां पर भी कई सारे नोटिफिकेशन, अपडेट्स, स्पॉन्सर एड्स, मीम्स और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे वल्गर वीडियोस। फिर उसके बाद वो सोचता है कि आज ना कुछ नया सीखते हैं, तो उसके लिए वो आता है यूट्यूब पर और सर्च करता है हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी। और उसके सामने कई सारी वीडियोस आ जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन। ये सारी चीजें उसके दिमाग में एक साथ जाने लगती है। और अब जैसे ही उसने यूट्यूब बंद किया और ट्विटर ओपन किया, वहां पर भी सेम चीज होने लग जाती है। ट्रेंडिंग हैशटैग, सेलिब्रिटी गॉसिप, न्यूज आर्टिकल, नेगेटिविटी, बाइकआउट ट्रेंड और ना जाने क्या क्या। मैं कह रहा हूं ना, उसे हर चीज के बारे में जानना है। बिजनेस, पॉलिटिक्स, लफड़े, स्पिरिचुअलिटी, स्टॉक मार्केट, हर चीज के बारे में। और इसके रिगार्डिंग वो कई सारे वीडियोस देखने लग जाता है और ये उसका डेली का हो जाता है। बार बार सेम चीज करना और एक के बाद एक अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन देते जाना। और ये कहानी मेरे किसी फ्रेंड की नहीं है, बल्कि ये कहानी आज की डेट में हर टीनेजर और हर यूथ की कहानी बन चुकी है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इन्फॉर्मेशन लेने में बुराई क्या है। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अति सर्वत्र वर्ज्य है, यानी कि अति हर चीज की बुरी होती है, फिर वो चाहे नॉलेज हो या फिर इन्फॉर्मेशन हो। आज से 4 साल पहले हर तरफ कोरोना था और आज की डेट में हर तरफ है इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी महामारी फैल रही है जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। और दुख की बात यह है कि इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है, लेकिन शायद ये वीडियो आपके लिए वैक्सीन का काम कर सकता है। और अमेरिकन कॉग्निटिव साइंटिस्ट हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। आसान भाषा में कहूँ तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना ही कम अटेंशन। और आज की डेट में चारों तरफ इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हमें बोर होने का वक्त ही नहीं मिलता। अगर कोई भी इंसान 10 सेकंड के लिए भी बोर होता है तो तुरंत ही अपना फोन ओपन कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल मर चुकी है। क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि बोर्डम लीड्स टू क्रिएटिविटी, यानी कि बोर होना क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। और इसको प्रूव करने के लिए इंग्लैंड के 2 साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को मेन टास्क से पहले खाली बिठाया गया और दूसरे ग्रुप को एक बोरिंग टास्क दिया गया, जिसमें उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट फोन बुक से जितने भी नंबर है वो कॉपी करके लिखना है। और दूसरे ग्रुप से ये कराने के बाद में दोनों ग्रुप को एक मेन टास्क दिया गया, जिसमें उन्हें एक प्लास्टिक के कप को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं वो लिखना था। तो जो दूसरा ग्रुप था उसने पहले वाले से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म किया और ये रिजल्ट था उनके बोर्डम का, जिसकी वजह से उनका जो क्रिएटिव माइंड है वो एक्टिव हो गया था। और ये सब करने के बाद में साइंटिस्ट ने उन लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को कुछ भी नहीं करने को कहा गया, दूसरे ग्रुप को नंबर कॉपी करने को कहा गया और तीसरे ग्रुप से कहा गया कि इस फोन बुक के सारे नंबर याद करके कॉपी करो। और फिर से तीनों ग्रुप को सेम टास्क दिया गया, जिसमें उन्हें प्लास्टिक कप के कितने यूज हो सकते हैं ये उन्हें बताना था। और इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्म किया तीसरे ग्रुप ने, क्योंकि उनको थोड़ा हार्ड और बहुत ज़्यादा बोरिंग काम दिया गया था। और बोरिंग काम करने से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है एक टाइम के बाद में। और रिसर्चर्स ने इसे द डे ड्रीमिंग इफेक्ट नाम दिया है, यानी कि जितना डे टू डे काम में हम बोर्डम फील करते हैं, हमारा दिमाग उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव बनता जाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका दिमाग पूरी तरह से खाली हो और आप कोई भी नई इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में नहीं डाल रहे होते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। और आज मैं आपको 2 ऐसी प्रॉब्लम बताऊंगा जो कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड का सबसे बड़ा कारण है। पहली प्रॉब्लम बताने से पहले आप सभी लोग एक बार जरा ये सुनिए। अब ये सुनकर कई सारे लोग बहुत ही इमोशनल हो गए होंगे, बचपन में चले गए होंगे और बहुत ही सुकून मिला होगा इसको सुनकर। बचपन में जब हम सभी लोग टीवी देखते थे तो बहुत ही गिने चुने कार्टून्स वहाँ पर आते थे, बट ट्रस्ट मी, जो मजा उन एवरेज क्वालिटी के कार्टून्स देखने में आता था ना, वो आज के इतने हाईटेक एनिमेशन वाले कार्टून देखने में भी नहीं आता। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उस वक्त हमें कार्टून बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए देखने को मिलते थे और ऑप्शन भी बहुत ही कम थे, जिसकी वजह से हम उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में एक नई समस्या आ चुकी है, द प्रॉब्लम ऑफ स्किमिंग। यानी कि आज की डेट में हमारे सामने इतने ज्यादा ऑप्शन है कि वो ऑप्शन ही हमें परेशान कर देते हैं। मैं आप सभी को मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है कि कई बार मेरा मूवी देखने का मन करता है तो मैं जाता हूँ अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर। अब पहले तो इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म में से पहले देखो कि कहाँ पर हमें मूवी देखना है, उसके बाद में उनमें जाने के बाद में हम मूवी को सर्च करते हैं और वहाँ पर भी हमारे सामने ढेरों ऑप्शन आ जाते हैं, ढेरों ऑप्शन। और ऐसे में होता क्या है, हर बार मैं आधे घंटे तक तो सिर्फ यही सर्च करता हूँ कि मूवी कौन सी
देखनी है। और उसके बाद होता क्या है, 30 मिनट के बाद में मेरा पूरा मन ही हट जाता है मूवी देखने से। और अगर इसी के साथ में हम कंटेंट की बात करें तो एक चीज़ होती है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ भी छूटने का डर। हमें लगता है कि ये वीडियो आया है, इस क्रिएटर का वीडियो आया है तो ये छूटना नहीं चाहिए, एक काम करता हूँ इसे भी देख लेता हूँ, इसे भी देख लेता हूँ, ये वीडियो सेव कर लेता हूँ, बाद में देखूंगा। तो ये सब करके ना आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल देते हो, जिसकी वजह से उसका जो फ्यूज़ है ना वही उड़ जाता है। आप एक बार इस बात को समझिए कि यूट्यूब पर इतना ज़्यादा कॉन्टेंट है कि अगर आप उसे पूरा देखने बैठोगे तो आपको लग जाएंगे 94,643 साल। और ये तो छोड़ो, यूट्यूब पर सिर्फ एक दिन में 7,20,000 घंटे का कंटेंट डेली अपलोड होता है। अगर आप सिर्फ एक दिन के कंटेंट को भी कंज्यूम करने बैठोगे तो आपको लग जाएंगे 82 साल। तो सब कुछ देखना बंद करो, सर्च बार का यूज करो, अपने वॉच लेटर में जाओ और वहां पर वीडियोस देखो और उन चैनल्स को फॉलो करो जो कि आपके सबसे ज्यादा काम के हैं, आपके लाइफ से रिलेटेड और आपके गोल से रिलेटेड। सेकंड प्रॉब्लम है क्रिएटिव लिमिटेशन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम शावर लेते हैं उस वक्त हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, एंड ट्रस्ट मी वो जो आइडियाज होते हैं वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होते हैं। अब इसके पीछे भी एक साइंस है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहाने की वजह से हमारे माइंड में आइडिया आते हैं, बल्कि आइडियाज तो हमारे माइंड में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन जब हम नहाते हैं तो हमारे ब्रेन को टाइम मिल पाता है उन आइडियाज को बाहर निकालने का और उन्हें प्रोसेस करने का, क्योंकि उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ आराम से नहा रहे होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कंटेंट हम उस वक्त कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं और इसी वजह से सबसे ज्यादा आइडियाज हमें आते हैं नहाते वक्त। क्रिएटिविटी लाने का, कुछ भी इन्वेंट करने का, अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप थोड़ा बोर होना सीख लें और दिन में कुछ टाइम के लिए कुछ भी ना करें। क्योंकि आप में से कई लोगों को पता होगा कि सर आइजैक न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे बिल्कुल खाली बैठे थे, उस वक्त उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया था। अगर वो भी उस दिन वहां पर बैठकर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होते, इंस्टाग्राम चला रहे होते, तो क्या उनके माइंड में ये आइडिया आता? शायद नहीं। सीवी रमन जब 1921 में लंदन से इंडिया जाने के लिए शिप में बैठते हैं तो उनके पास वहां पर कुछ भी करने को नहीं था, तो आराम से बैठ करके सिर्फ समुद्र को देख रहे थे और सोच रहे थे कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों है, लाल पीला क्यों नहीं है। और बस फिर क्या था, उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू की और रोमन इफेक्ट डिस्कवर किया और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन्फॉर्मेशन के इस जंजाल में बी स्पेसिफिक। इंटरनेट पर आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है सबको देखना बंद करो, क्योंकि सोशल मीडिया पर लाखों क्रिएटर्स है, तो आप किन किन को देखोगे? और आने वाले टाइम में यहाँ पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में क्रिएटर्स हो जाएंगे, तो आप किस किस को देखकर अपना दिमाग खराब करोगे? अपने कुछ पसंदीदा चैनल्स रखो और सिर्फ उन्हें ही देखो। और अगर आपको ये लगता है कि मेरा चैनल भी किसी काम का नहीं है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप प्लीज इसे अनफॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में वैल्यूएट करने आया हूँ। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएट नहीं हो रही है तो कोई भी जरूरत नहीं है मेरे वीडियोस देखने की। और अगर आपको ये लगता है कि मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में वैल्यूएट कर रहे हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसे कई बार बॉडी को क्लीन करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, उसी तरह से अपने माइंड को क्लीन करने के लिए आपको डिजिटल डिटॉक्स करना होगा। हफ्ते में कम से कम एक दिन के लिए सोशल मीडिया का, फोन का उपवास रखें और किसी भी सोशल मीडिया को ना देखें। और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से कंज्यूम करना बंद कर दें, इससे तो आपको जो नॉलेज है वही गिर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अति सर्वत्र वर्जियेत। हर चीज़ अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, अगर उसकी अति होती है तो फिर वो चीज़ बुरी बन जाती है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।